जय माँ काली, जय महामाया, जय आद्याशक्ति। हे भक्तजनों, आज की यह कथा उस माँ की है जो अंधकार में भी प्रकाश बनती है, जो भय में भी भरोसा जगाती है और जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। थोड़ा मन शांत करो, नेत्र मूंद लो और हृदय से पुकारो, जय माँ काली। बहुत समय पहले जब सृष्टि अधर्म से डगमगाने लगी थी, राक्षसों ने धर्म का अपमान किया। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। ब्रह्मा बोले, अब केवल शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है। तभी तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश देवी के रूप में प्रकट हुआ, माँ दुर्गा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा तब मैं उस रूप में आऊंगी जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठे। और वही समय आया जब चंडमुंड नामक राक्षसों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। तब माँ दुर्गा के मुख से एक ज्वाला निकली। उस ज्वाला से प्रकट हुई माँ काली। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया। वह रूप था इतना भयानक कि देवता भी नेत्र झुकाकर खड़े रहे। माँ काली, खुले केश, रक्ताभ नेत्र और गले में नरमुंडों की माला, हाथों में तलवार, त्रिशूल और खप्पर। उन्होंने कहा, अधर्म का अंत अब निश्चित है। एक गर्जना हुई और माँ युद्ध भूमि में उतरी। चंड दौड़ा, माँ ने तलवार घुमाई। एक ही वार में उसका सिर अलग। मुंड भागा, माँ ने उसे पकड़ लिया और विजय स्वर में हंसकर कहा, जय माँ चामुंडे। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, जय काली माँ, जय महामाया। पर युद्ध के बाद भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी, नदियाँ सूख रही थीं, आकाश फट रहा था। देवता भयभीत हो बोले, अब कौन शांत करेगा इस प्रलय को। तब स्वयं भगवान शिव आए। उन्होंने देखा उनकी अर्धांगिनी क्रोध में प्रलय बना रही है। वे बोले नहीं, बस जाकर माँ के चरणों में लेट गए। माँ ने जब एक कदम आगे बढ़ाया तो देखा वह भगवान शिव पर रखा है। तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। वे बोली, प्रभु, आप मेरे चरणों में क्यों। शिव मुस्कुराए, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं और सृष्टि के बिना तुम नहीं। माँ की जिह्वा बाहर निकल आई। वह लज्जित हुई और उसी क्षण से उनका यह स्वरूप पूजित हुआ। कहते हैं, एक समय बंगाल में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था रामकृष्ण। दिन रात बस माँ का नाम लेते, काली काली काली। लोग हंसते, कहते, काली तो भयानक है, वह तुम्हें क्या देगी। पर भक्त मुस्कुराता, कहता, जो सबको भय दे वह अपने भक्त को केवल प्रेम देती है। एक रात माँ ने दर्शन दिए, अद्भुत प्रकाश छा गया। माँ ने कहा, वत्स, मांगो क्या चाहिए। रामकृष्ण बोले, माँ, मुझे बस तेरा स्नेह दे दो, बस तेरा नाम बना रहे। माँ मुस्कुराईं, जिसे मेरा प्रेम मिल गया उसे संसार में कुछ और मांगना नहीं पड़ता। तभी मंदिर में शांति छा गई और माँ का तेज चारों ओर फैल गया। आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में वही ऊर्जा महसूस की जा सकती है। माँ कहती है, मैं विनाश की नहीं, संतुलन की देवी हूँ। मैं भय की नहीं, जागृति की शक्ति हूँ। जो भीतर के अंधकार से लड़ेगा, मैं उसे अपने तेज से प्रकाशित कर दूंगी। वह कहती है, जब तुम्हें जीवन में भय लगे, मुझे पुकारो, मैं वही हूँ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी शक्ति के रूप में। काली रूप केवल डर का नहीं, बल का प्रतीक है। वह सिखाती है, जब तक तुम अपने भीतर की कमजोरी नहीं हराओगे, तब तक सच्चा प्रकाश नहीं मिलेगा।